हेलो जी, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। और ये है विस्की नाला जहाँ से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पांग के लिए जर्नी। आज लेह लद्दाख बाय वॉक ट्रिप का 12वां दिन है। ये है रूट, आप देख रहे हो। 8 किलोमीटर क्लाइम करना है मेरे को लाचुंगला पास तक। जानलेवा है दोस्तों, पर मैंने पकड़ा ये शॉर्टकट। 2-3 किलोमीटर कम कर देगा मेरे डिस्टेंस को, तो आसानी हो जाएगी। आप भी जब वॉक करेंगे पैदल तो ये वाला रूट ले सकते हो। सांस फूलनी शुरू हो जाती है बड़ी जल्दी यहाँ पर। तो आज का टारगेट समझ आ गया आपको। मैं विस्की नाला से शुरू करके 28 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा और पांग जाकर के रुकूंगा। 28 में से 8 किलोमीटर स्टीप क्लाइंब है लाचुंगला पास तक। उसके बाद थोड़ा डाउन थोड़ा अप आता रहेगा। इस तरह से जर्नी कंप्लीट होगी। कल 11वां दिन था, स्टार्ट किया था सरचू से और 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके मैं विस्की नाला आकर के रुका था। 5 बजे शुरू कर दिया था मैंने, तब जाके पॉसिबल हो पाया कि मैं यहाँ रात को 7:30-8 बजे पहुंचा। लेट हो गया था, अंधेरा था। व्लॉग को कल क्लोज नहीं किया था, तो इसी को क्लोजिंग समझ लो आप। आज यहीं से शुरू कर रहे हैं और ये पहाड़ चढ़ते हैं। मुसीबतों का एक और पहाड़ है जो आज क्लाइंब करना है। अभी इतना ऊपर आ गया हूँ, देखो सेकंड लूप के लेवल पर हूँ अभी मैं। 3rd, 4th, 5th, 6th तक मुझे जाना है। करीब 1 किलोमीटर मैं क्लाइंब कर चुका हूँ। इस लेवल तक पहुँचा हूँ पहाड़ के। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। सांस बहुत फूल रही है, हालत ख़राब हो चुकी है। ऐसा ऑक्सीजन कम होने की वजह से हो रहा है और कोई वजह नहीं है। 2 कदम चलता हूँ, सांस फूल जाती है, फिर खड़ा रहता हूँ। जब थोड़ा कंट्रोल होती है फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो 2-4 कदम से ज्यादा एक बार में चला ही नहीं जाता है। यहाँ पर बुरा हाल हो गया है। हवा में ठंडक है इसलिए ये लपेट लिया कानों पे और यहाँ गर्दन पे। जोकर लग रहा हूँ पूरा, पता है, पर सर्वाइवल के लिए ना ये सब करना पड़ता है। नोज और लिप्स को कवर नहीं किया, रीजन बीइंग सांस नहीं ली जा रही है। पहले ली जा रही थी इसी कपड़े से, इसी तरीके से, पर अब मुश्किल हो गया है सांस लेना। तो मुंह खोल के रखना पड़ रहा है, तो होंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, दिक्कतें बहुत आ रही हैं। तो पैदल करना लेह लद्दाख आसान काम है नहीं। हिम्मत बहुत चाहिए आप में, जुनून और जज्बा चाहिए आप में। ये है स्टीप क्लाइंब और वो है उस पहाड़ के पीछे जहाँ वो ट्रक दिख रहा है, वहाँ जाना है। बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे से दोस्तों, ऐसे ही का सफर कटेगा चढ़ाई का। तो हवा तेज है काफी। 1.5 किलोमीटर के आसपास मैंने चल चुका हूँ अभी तक विस्की नाला से। देखिए कैसे दिख रहा है विस्की नाला आपको। ये पूरा रूट मैंने यहाँ तक वॉक करके किया। बाय रोड करता तो इस तरह से इन गाड़ियों के रूट से मैं जा रहा होता यूं। मुझे लग रहा है कि ये जो सामने एक लाइन से दिख रही है ना, वो लाइन एक शॉर्टकट है टॉप तक पहुंचने का। तो यहाँ से डाउन जाके उसमें मैं क्लाइंब करूंगा। वेट कम से कम कैरी करो दोस्तों, थकान बहुत होती है, सांस बहुत फूलती है। नहीं भी चल रहा हूँ तो तेज सांस चल रही है। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है, करना चाहिए आप सबको। यहाँ पर रुक करके एक रेस्ट ले रहा हूँ। लेट गया हूँ अच्छे से, सोच रहा हूँ कि इसके बाद एक और झटका मारा जाए। 1 या 1.5 किलोमीटर मैंने अभी तक वॉक कर लिया होगा जहाँ तक। ये सड़क पे यहाँ पे रास्ता मिल रहा है इस जगह पे। इसके बाद ये क्लाइंब है, सॉलिड जोर लगने वाला है। तो जी वहाँ बैठा था मैं और ये चढ़ाई चढ़ के इस जगह पे आ गया हूँ। अभी और चढ़ाई बाकी है। कुछ इस तरह से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है मुझे। अच्छी थकान हो गई है, सांस फूल रही है, तो हर 5 या 7 कदम पे रुक के रिलैक्स करके फिर आगे बढ़ता हूँ। और यही सीक्रेट है, आप ऐसे किया कीजिए अगर इस तरह की जगह पे क्लाइंब कर रहे हो तो। यहाँ पर रात में टेम्परेचर बिलो 0 जाता है। 11:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी बर्फ इतनी जम गई है कि है यहीं पर, देख रहे हो। और ये वो शॉर्टकट है जो स्टॉप तक लेके जाएगा। थोड़ा ही रह गया बस। सामने देखो आप, वो जो सामने ट्रक जा रहा है ना, बस वहाँ तक जाना है। आधा किलोमीटर के आसपास होगा ये। और ये इसी रास्ते से जा रहा हूँ शॉर्टकट लेके। वो है विस्की नाला और मैंने ये रोड का रास्ता नहीं लिया, मैंने ये सीधा रास्ता लिया और इसी तरह से टॉप तक पहुँच रहा हूँ। बुरा हाल है, बचाओ। देखो बर्फ के टुकड़े यहाँ अभी तक है। हवा बहुत ठंडी है और ये जहाँ पे आपको क्षितिज दिख रहा है ना, नीला आसमान, वहाँ तक अभी जाना है। उसके बाद मैं रोड का रास्ता ले लूँगा। आपको जानकर हो जाएगी हैरानी, क्योंकि ये देखो सीधा चढ़ गया मैं लाचुंगला पास। लोग रोड से चढ़ते हैं, मैंने सीधा क्लाइंब किया। ये खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। आप भी कर सकते हो, हिम्मत और जज्बा।
एक बार ठान लिया तो कर दिया। इस शॉर्टकट ने मुझे एकदम लाचुंगला टॉप पे लाके छोड़ा है। वो सामने बोर्ड लगा है लाचुंगला पास। वंडरफुल यार, मज़ा आ गया। टाइम हुआ 11:20, तो 9:15 निकला था। 9:02:11, 2 घंटे 5 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। लाचुंगला क्रॉस कर लिया। अभी 6616 फुट की ऊंचाई पर है। मैं मेन रोड से नहीं जा रहा हूँ, ये सड़क जा रही है आगे। मैंने ले लिया हमेशा की तरह ये वाला शॉर्टकट, तो ये कुछ किलोमीटर कम कर देगा। पांग पहुँचना है, रात को वहीं रुकना है। 11:44 हुए, तो करीब 20 मिनट में रुका ऊपर। सफ़र स्टार्ट हो गया फिर से। 5 से 2 किलोमीटर आ चुका हूँ नीचे अभी तक। 20 है तो 18 और जाना पड़ेगा। बाई रोड कितना डिस्टेंस है पता नहीं, पर व्यू बहुत अच्छे है। ये मेरा साइकिल वाला भाई पहुँच गया। कब पहुँचा यहाँ पे? फर्स्ट क्लास। टॉप से यहाँ तक 3 किलोमीटर हो चुका है। वहाँ एक माइलस्टोन है उस क्रेन के पास, लिखा है 17 किलोमीटर। अब मैं इस रोड को लेकर के आगे की तरफ पहुंचूंगा। थकान कुछ खास नहीं हुई है, लेकिन लॉक स्प्रिंग में से थोड़ा सा ब्रीदिंग का इशू है और हवा बहुत तेज है। नाक में से गरम गरम हवा छोड़ रहा है, तो मतलब कोल्ड होने के चांसेस हो गए हैं। आपको दिखाने के लिए रुका हूँ। ये जो पहाड़ है ना, ये और इसके बीच में से जो नदी बह रही है, इस नदी के रास्ते से होता हुआ मैं इस तरह से टर्न करके यहाँ इस जगह पे कनेक्ट हुआ और फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ गया। ग्रीन है सब कुछ और ये पानी की एक धार बहती हुई, बस शानदार है यार। सरजू से 57 में आ चुका हूँ। मतलब ये हुआ कि सुबह से अभी तक 9 या 10 किलोमीटर ही चलना हो पाया है। काफ़ी जाना है अभी आगे। ये रास्ता एक छोटे से संकरे दर्रे में से होकर के जाता है। छोटी सी सड़क है, राइट में नदी बह रही है और दोनों तरफ है ऊंचे ऊंचे पहाड़। बिल्कुल इसी तरह से ये रास्ता जाता रहेगा पांग तक, जो कि करीब 19 किलोमीटर दूर है अभी भी। दोपहर का 1:15 हो गए। भूख लगी है, तो जो पराठा सुबह पैक कराया था वो खाने का सोच रहा हूँ। चलो खाते हैं और थोड़ा रेस्ट करके 2 बजे के आसपास कंटिन्यू करूँगा जर्नी। तब तक थोड़ा चिल मारेंगे। ऐसा लगता है जैसे ये तीनों पत्थर हवा में तैर रहे हैं, जमीन पे नहीं है ना? देख के बताओ, ऐसा ही लग रहा है ना आपको भी? तबीयत खराब होने लगी है। एमएस के सिम्टम आ गए हैं। सर में दर्द है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, लग रहा है जैसे बीमार हो गया हूँ। अभी भी 17 किलोमीटर जाना है और एक किलोमीटर और कंप्लीट कर लिया है। अब पांग 16 किलोमीटर रह गया 20 में से। नीचे आप स्नो देखो कैसे जमी हुई है। ये वो नदी है जो बह के आ रही थी और इस रास्ते से देखो मैं चल के यहाँ तक पहुँचा। ढलान बहुत थका देती है। आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो इसे 2 दिन में करना, 1 दिन में मत करना। 8 किलोमीटर का क्लाइंब और 20 किलोमीटर का डाउन, 28 किलोमीटर। रास्ते में कहीं रुक जाओ टेंट लगा के और फिर आगे बढ़ो। ये देखो जी क्या शानदार सी वैली है। ये सड़क बीच में पीली पीली मिट्टी और ऊपर आसमान देखो नीला, और उसके नीचे ये ब्राउन कलर के कॉनिकल शेप में कटे हुए पहाड़ है ना जी। कमाल, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ करके। थकान के मारे बुरा हाल है, लेकिन लग अच्छा रहा। ये एक समाधि स्मारक बनाया गया है इन द मेमोरी ऑफ कैप्टन सोमेश श्रीवास्तव एंड डीवीएसआर कृष्ण गोपाल, जिन्होंने अपनी जान सेक्रीफाइस की थी 2001 में 4 मार्च को, जब वो इस रूट के ऊपर स्नो हटा रहे थे। तो समझ सकते हैं आप कितना खतरनाक हो सकता है ये सब। सल्यूट टू बोथ ऑफ यू, सल्यूट।
एक और मेमोरियल है वाइस मार्शल पीएन सिंह के नाम, जिन्होंने 17 जुलाई 1994 में शहीदी पाई थी यहाँ पर, इस जगह पर। हालत बहुत खराब है। उम्मीद है कि रोड बनने के बाद ब्रो इस समाधि को और अच्छे तरीके से बनाएगा। वो रास्ता है जो सामने जा रहा है, ऐसे दिखता है समाधि से ये व्यू। सिंह साहब शुक्रिया आपका भी, सल्यूट आपको भी। एक और माइलस्टोन अचीव हो गया दोस्तों। पांग रह गया 15 किलोमीटर और पीछे के पहाड़ आप देखिए, ये जगह और इसके कलर बहुत शानदार हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा में ठंडक भी बहुत ज़्यादा है और ये पूरा डाउन जाना है मुझे, नीचे 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 15 किलोमीटर। गुडनेस। एक और माइलस्टोन अचीव हो गया है। पांग अब 14 किलोमीटर है। कुछ और दूरियां भी यहाँ पर लिख करके बताई गई हैं, जैसे ले अब 190 किलोमीटर रह गया है। ले से पहले कारू और कारू के पहले उपशी 140 है, जो सेकंड हाईएस्ट स्टॉप था वर्ल्ड का। अब थर्ड हो गया तेंगलेंगला 80 किलोमीटर दूर है। तो ये पहाड़ कमाल के लग रहे हैं, इनकी शेप देखो आप, क्या कहोगे इनके बारे में? क्या शानदार पहाड़ है ना ये। अब तो पानी के भी नज़दीक आ गया हूँ, आवाज़ साफ आ रही है। ये है पांग और विस्की नाला के बीच की जगह, बहुत ही खूबसूरत है। थकाने वाली भी है और खूबसूरत भी है। बहुत देर से कोई माइलस्टोन नहीं आया, लेकिन व्यू बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ये आप टेम्पल जैसी शेप देखो, क्या खूबसूरत लग रही है। और ये रास्ता जो आ रहा है, कमाल है जी, कमाल, बहुत ही बढ़िया है ना। देखा कभी आपने ऐसा कुछ? मैंने तो कभी नहीं देखा। इतनी बार आया हूँ, साइकिल पे इतने अच्छे से नहीं देख पाता जितना पैदल होकर देख पाता हूँ। तो पैदल आना जरूरी है यहाँ पे, पैदल आओ सब लोग, बहुत अच्छा है। कुदरत की ऐसी काश्तकारी कारीगरी देखिए कभी आपने? लगता है ना जैसे कोई बिल्डिंग्स थी पहले यहाँ, दब गई और अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। ये तो एक मंदिर के जैसा दिखता है पूरा का पूरा। और ऐसे ही ये देखो सामने कितना बड़ा गेट नजर आ रहा है और गेट के ऊपर खिड़की और झरोके नजर आ रहे हैं। ये कोई गुफा लगती है सामने। बहुत कुछ है देखने को, देखिए और एंजॉय करिए आप। लगता है ना किसी महल के दरवाजे के जैसा, जिसमें झरोके और खिड़कियां हैं। शानदार व्यू दे रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया है ये। और ये किसी बड़े किले की दीवार के जैसा दिखता है। अब 7 जो लिखा है ना, इसके नीचे से रास्ता जा रहा है। रोड भी यही है, गाड़ी ट्रक कार सब यहीं से निकलती हैं। कमाल की बात है ना। अब देखो, लग रहा है ना पूरा 7 लिखा हुआ, इसी शेप में काटा गया पत्थर को और इसके नीचे से ये रास्ता है। मजेदार है जी, बहुत बढ़िया लुक आ रहा है। 7 को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो ये जिगजैग से एक रास्ता है। ऐसा लगता है कोई महल था और महल के अंदर से उसी का रास्ता बना दिया गया है। जितनी बार भी यहाँ पर आया हूँ ना आज तक, इस स्ट्रक्चर को हमेशा दूर से देख के चला गया। कभी इसके अंदर आना और इतने नज़दीक आना हो ही नहीं पाया। आज हो पा रहा है। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आया होगा। बड़ी मेहनत करके ये सीरीज़ बनाई है, इंजॉय करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मनाली टू ले लद्दाख बाय वॉक आज 12वां दिन है। मज़ा आ रहा है खूब। इसके पक्का 2 एपिसोड बनेंगे। देखते कहाँ से कहाँ तक, देखते जाओ बस आप, है ना। शानदार जगह, ऐसी जगह और कहाँ मिलेगी, सिर्फ ले और लद्दाख में।